मित्रों, एक अच्छे आइडिया के साथ आना हर एंटरप्रेन्योर के लिए एक ट्रिकी चीज हो चुकी है। जहाँ देखो वहाँ कंपटीशन है। आप ये आइडिया सोचते हैं तो देखते हैं यार इसने तो इससे भी बढ़िया आइडिया डाल रखा है अपने बिजनेस के अंदर। क्या करे, कंपटीशन ही कुछ ऐसा हो चुका है। और हमारे कॉलिन पॉवेल भैया ने कहा है हेल्दीएस्ट कंपटीशन वही है जहाँ एक एवरेज बंदा जीत जाए एवरेज से ऊपर का एफर्ट लगाने के बाद, क्योंकि हमेशा पॉसिबिलिटी बनी रहती है पुराने आइडिया को नए करने के लिए और उसमें कुछ यूनिक स्पिन डालने के लिए। और तभी तो आप इस वीडियो पे आए हैं। ट्रैवल से लेकर फूड तक और गेमिंग से लेकर कुछ लूट तक सारे आइडियाज मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा चैनल इसी काम के लिए जाना जाता है जो हटके आइडियाज देने का काम करता है। ऐसी हमने और वीडियोस बना रखी हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। और अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो ऐसी ही वीडियोस के दर्शन आपको होते रहेंगे। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना याद से, क्योंकि 7 आइडियाज तो मैं बताऊंगा, उसके साथ एक बोनस आइडिया बताऊंगा जो अभी वर्किंग स्टेज पे है, लेकिन अगर आप उसे इम्प्लीमेंट कर सके तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि उसका कंपटीशन ना के बराबर है। और एक सीक्रेट बात बताऊं तो कोई कंपनी सोच भी नहीं रही है इसके बारे में अभी। बस बने रहिए हमारे साथ और बढ़ते हैं नंबर 7 के साथ, स्पेशलिटी ट्रैवल टूर्स। अगर आप नाम से समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो मैं आपको बताऊं, स्पेशलिटी और ट्रैवल और टूर्स एक सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टार्टअप है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ट्रैवल और टूरिज्म में जल्द ही बहुत तेजी से ग्रोथ आने वाली है और ये हम देख भी रहे हैं कोविड-19 के बाद। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि उन लोगों का क्या होगा जो सोलो ट्रैवल करते हैं या जिनको खाने पीने के लिए ही ट्रैवलिंग पसंद हो? वो ट्रैवल डेस्टिनेशन तो चुन लेते हैं लेकिन घर आते आते उनका मन थोड़ा विचलित हो जाता है। तो स्पेशलिटी ट्रैवल टूर्स एक ऐसा आइडिया है जहाँ पर आप स्पेशल टूर पैक्स को अरेंज कर सकते हैं। ये बड़ा ही कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा है मुझे। मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। एक ऐसी टूर कंपनी बनाइए जहाँ पर इंडिविजुअल के लाइफस्टाइल से प्रेफरेंस लेकर आप टूर प्लान कर सके। जैसे मान लीजिए पूरा टूर बनाया गया है सोलो ट्रैवलर्स के लिए, या फूड बेस्ड टूरिज्म को इनेबल कर लिया गया है जहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा खाना मिलता है वहाँ जगह टूर। ये ट्राइड और टेस्टेड है दोस्तों। बहुत सी कंपनीज इसी पे फोकस करती हैं कि सोलो ट्रैवलर्स के लिए अलग से ट्रैवल बुकिंग की जाए और फूड लवर्स के लिए अलग से ट्रैवल प्लान बनाया जाए ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड। आजकल तो नया कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, डाइट प्रेफरेंसेस टूर भी, जिसके साथ एज बेस्ड टूर भी आप जोड़ सकते हैं और अलग अलग डेमोग्राफिक्स को भी साथ में लेकर चल सकते हैं। 6वें आइडिया की तरफ बढ़ते हैं हम, वो है एयरपोर्ट सेंट्रिक ऐप। एक ऐसी ऑल इन वन ऐप बनाइए जो अलाउ कर सके ट्रैवलर्स को नेविगेट करने के लिए उन एयरपोर्ट्स पे जो उन्होंने देखे नहीं हो, रियल टाइम इंफॉर्मेशन के साथ। और मैं दावे से कह सकता हूँ ये एक अनटच्ड स्टार्टअप आइडिया है। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सारी ट्रैवल एप्लीकेशंस के अलावा भी अगर आप देखें तो एक ऐसा ऐप नहीं है जो एमिनिटीज, टीएसए लाइन, वे टाइम्स को बता सके। और अगर आप इसको अपग्रेड करने की सोचें तो जैसे आप फ्लाइट बुक्स करते हैं वैसे ही पूरी एयरपोर्ट जर्नी को बुक कर सकते हैं, यानी कार पिकअप से लेकर ड्रॉप तक, एयरपोर्ट तक, और जहाँ आपको प्लेन ड्रॉप करेगा वहाँ से कार पिकअप से होटल तक, जिसमें कैरेज भी होगा शामिल। और एक पते की बात बताऊं, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी होती है बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है। तो आप ऐप के अंदर फास्टैग जैसा फीचर लगा सकते हैं जो वेरीफाई कर सके आपकी सिक्योरिटी को कि आपके लगेज में क्या क्या सामान है। तो इसकी वजह से आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट एंट्री पा सकते हैं। वैसे इसमें कुछ लीगल टर्म्स भी आ जाएंगी क्योंकि ये सिर्फ एक आइडिया की वीडियो है तो मैं ज्यादा आपको नहीं बता सकता, वरना अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊं। बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। ट्रैवल से निकलकर हम पहुंचते हैं वेस्ट मैनेजमेंट तक, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा स्टार्टअप आइडिया हो सकता है जिसकी बात स्टार्टअप इंडिया ने अपने आइडिया ब्लॉग में भी करी थी। और सरकार तो चाहती ही यही है और इन आइडियाज में फंडिंग भी जल्दी मिल जाती है। तो एक जीरो वेस्ट प्रोडक्ट्स को इनोवेट करने की तैयारी कर लीजिए। एक जीरो वेस्ट कंपनी को चालू करना वन ऑफ द ट्रेंडिएस्ट बिजनेसेस में से एक है, क्योंकि लोग खुद आपके पास आते हैं, क्योंकि ये एथिकल भी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और टैक्स में भी थोड़ी बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और सच बताऊं तो एक दो चीजें बड़ी ट्रेंड में है इस समय, बैम्बू टूथब्रशेस। और क्या आप मानेंगे 2012 में 16 साल के लड़के ने साइंटिफिक अमेरिकन अवार्ड जीता था। उसने केले की पत्तियों से बनाया था वो बैग, और वहीं ब्राजीलियन स्टूडेंट ने फिर अवार्ड जीता एक संतरे के छिलके से बैग बनाने के बाद। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया भर की साइट्स कह रही हैं कि मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप आइडिया में शुमार है रिसाइकेबल प्रोडक्ट्स, क्योंकि इनकी जरूरत आज भी है और कल भी रहेगी। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, सब्सक्रिप्शन बॉक्स सर्विस। अब देखो ये बड़ा मजेदार आइडिया है। ये एक डेमोग्राफिक, एक नीश के ऊपर काम करता है। मान लो आपको क्रिकेट पसंद है और आपके बर्थडे को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए लोगों ने सोचा आपको एक किट दी जाए, लेकिन यही तो आप गलती कर गए। सब्सक्रिप्शन बॉक्स का मतलब है कि ऐसी चीजें, ऐसी कस्टमाइज प्रोडक्ट को सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल के आपको देना जो आपका ड्रीम सच कर सके। इसको और ज्यादा आसान वे में मैं अगर बताऊं, आप एक नीश पिक कर लीजिए, आपको किस नीश में जाना है उसके सब्सक्रिप्शन बॉक्स बनाइए। जैसे कि मैं मान लेता हूँ मेकअप सब्सक्रिप्शन बॉक्स को, क्योंकि भैया $10 बिलियन का बिजनेस हो चुका था ये 2018 में और अभी भी ग्रो होता जा रहा है। एक ऐसा कलेक्शन गुड्स का प्लस उसके साथ सर्विसेज भी उसी
बॉक्स के अंदर एक यूनिक एक्सपीरियंस देते हैं हर मॉडर्न कंज्यूमर को। यानी लैक्मे की पूरी किट एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स के अंदर विद सर्विसेज उसी बॉक्स के अंदर। ये सिर्फ एक एग्जांपल था। आप किसी भी नीश पे जा सकते हैं, स्पोर्ट्स हो सकता है, ट्रेवल्स का कुछ हो सकता है, बर्थडे पार्टीज हो सकती हैं। उस सब्सक्रिप्शन बॉक्स के अंदर केक के साथ अलग अलग तरीके के पास हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बॉक्स बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर आप और सर्च करें तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग सस्टेनेबिलिटी पे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर एक बॉक्स के अंदर। और अगर इसके बारे में समझना है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लिया करो, वहाँ पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट लिंक्स होती हैं। और अभी तक मजा आ रहा है तो एक थम्स अप तो बनता ही है। बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। देखो यार, हर चीज का एक ऑनलाइन स्टोर है। जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया कैसे खोल सकते हो, आप चेकआउट कर सकते हो, लेकिन हर चीज का ऑनलाइन स्टोर हो गया। लेकिन सेकंड हैंड बुक स्टोर का आबादी जो है अभी तक ज्यादा नहीं हुई है। 62% कॉलेज स्टूडेंट्स जो है इंडिया में सेकंड हैंड बुक्स के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यानी मार्केट अच्छा है और बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है। तो ऑनलाइन सेकंड हैंड बुक स्टोर एक वैल्यू फॉर मनी स्टार्टअप है। अब आप इसको उससे कंपेयर मत करना जो होता है बाइंग और सेलिंग का खेल, जैसे OLX पे किसी ने डाला और वहाँ से खरीद ली, वो सेकंड हैंड हो गया। नहीं, मैं यहाँ पर वेंडर्स की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा मार्केट प्लेस बनाए वेंडर्स और बायर्स के लिए, ना कि सेलर्स और बायर्स के लिए, जहाँ पर वेंडर्स जो हैं वो अपनी सेकंड हैंड बुक्स को सेल पे लगा सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं बुक लवर्स के साथ। क्योंकि हर सेकंड हैंड किताब नहीं बिकती, वो शेल्फ पे रखी रहती है। जब आप उसे खरीदने आते हो तो आपको भी अच्छी चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी? उसके लिए भी अलग आइडिया सोचना पड़ेगा। तब तक के लिए थोड़ा टाइम दो यार। और हमारा मोटो तो आपको पता ही है क्या है, बताओ और सिखाओ। चलो जी, फिर पहुंचते हैं नंबर 2 की तरफ। टॉप 2 CA ITR फाइलिंग। शायद बहुत बड़ा नाम बोल दिया मैंने और बहुत भारी नाम बोल दिया, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस में कहा है लॉ के लिए भी एक ई-कॉमर्स होना चाहिए जहाँ पर आप लॉयर्स को कंसल्ट कर सकें डॉक्टर्स की तरह। लेकिन कोई भी ये बात नहीं करता कि CA जो कि ITR फाइलिंग में आपको मदद कर सकता है वो कहाँ लिस्ट होगा। तो आप एक ऐसा मार्केट प्लेस बना सकते हैं जहाँ पर जो CA हैं जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो उस प्लेटफॉर्म पे आकर कुछ काम ले सकते हैं और ITR फाइलिंग कर सकते हैं, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि हर कंपनी को ITR फाइल करना पड़ता है और हर कंपनी CA को ढूंढी है। तो जो नई कंपनीज हैं वो कैसे करेंगी काम, क्योंकि उनको पैसे भी बचाने हैं और ग्रो भी करना है और इनकम टैक्स से भी बच के रहना है और पूरा भरना है। तो उसके लिए वो हायर करते हैं न्यू CA जो आजकल बने हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जहाँ पर जो नई कंपनीज है वो अपना ITR फाइल कर सके आपके प्लेटफॉर्म पे आके, जो कि आप CA की मदद से करेंगे पूरा। और इसको और अपग्रेड करेंगे तो पुराने CAs जो हैं वो यहाँ पर रजिस्टर करके थोड़ा पार्ट टाइम अगर उन्हें एक्स्ट्रा कमाना है तो कंपनीज उनके साथ कांटेक्ट कर सकती हैं, एकदम वैसे ही जैसे जॉब पोर्टफोलियो वेबसाइट्स होती हैं, इंडीड, naukri.com वैसे ही, लेकिन स्पेसिफिक CAs के लिए। और CA कंसल्टेंसी भी आप चालू कर सकते हैं इसके अंदर। सच सच बताना, ये आइडिया आज तक किसी ने बताया था कि नहीं बताया था? अगर पता था तो कमेंट बॉक्स में बता देना। लेकिन खैर, बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ और उसके बाद एक बोनस आइडिया। नंबर 1 पे है गेम ट्रक बिजनेस। नाम से समझ गए होंगे आप, एक ट्रक लगाइए जैसे फूड ट्रक होता है, फूड ट्रक पे लोग खाना खाते हैं, गेम ट्रक में लोग गेम खेलेंगे और ये रिमोट भी रहेगा। आप मूवेबल एसेट में जाके लोगों तक एसेट पहुंचा रहे हैं, इससे बड़ी चीज और क्या होगी। और गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में अगर और जानना है तो आई बटन पे एक वीडियो है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सबको पता है सबके पास PS4 नहीं होता, ना Xbox होता है, तो वो जाते हैं सेंटर्स में। तो क्या हो, सेंटर्स ही अगर आपके पास आए। ये आइडिया शायद बहुत से लोग सोच चुके होंगे और काम चालू कर भी दिया होगा। और अगर पहली बार ये सुना आइडिया तो यार इस वीडियो को एक थम्स अप तो कर देना यार। बढ़ते हैं अपने बोनस आइडिया की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये वर्किंग स्टेजेस पे है, आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन है ये बोनस। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि जब भी हम UPI ट्रांजैक्शन करते हैं या NFT ट्रांजैक्शन को लेके चलते हैं, तो जब हम करते हैं तो कम से कम 24 घंटे का टाइम देना पड़ता है आपको, और तब जाके अमाउंट ट्रांसफर होता है आपके बैंक अकाउंट। तो कभी आपने सोचा है ये बीच में कहाँ जाता है? और यही बात करें हम अगर UPI की, तो UPI में कभी कभी हम ट्रांजैक्शन तो कर देते हैं, लेकिन वो सामने वाले बंदे तक पहुंचता नहीं है और हमारे अकाउंट से कट चुका होता है। ये दिक्कत शायद सभी के साथ होगी और आप रिलेट भी कर चुके होंगे। तो आखिर उस वक्त में पैसा कहाँ जाता है, ये ट्रांसपेरेंसी कोई कंपनी नहीं देती। तो आप एक ऐसा ट्रैक ऑर्डर बना सकते हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स में आपको देखने को मिलता है। Amazon में जब आप ऑर्डर लिस्ट करते हैं तो आपको पता चलता है आपने ऑर्डर किया, पिकअप हुआ, शिप हुआ, और उसके बाद स्टेप्स लगे रहते हैं और आपको विद प्लेसेस बताया जाता है कहाँ पर है उस वक्त आपका पैकेज। तो आपका पैसा कहाँ पर है उस वक्त। आप एक ट्रैक ऑर्डर अगर बना सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी के लिए भी अच्छा है, सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है और एक ट्रस्ट बनता है। और अगर और 4 आइडियाज जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियोस को क्लिक कर दो, और अगर उन आइडियाज की मार्केटिंग कैसे करे वो जानना चाहते हो तो वो राइट वाली वीडियो को क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।